Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I hope that you all are doing great by the grace of Allah Almighty. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज तक जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको सेंटेंसेस की डिटेल्स के बारे में पता चल गया होगा। हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स, सेंटेंस में किस वर्ड को क्या कहते हैं, ये सब डिटेल हमने जान ली थी। तो मैं ये यहाँ पे ऐड करूँगी कि जो व्यूवर्स न्यू हैं काइंडली वो जाएं और जाके प्रीवियस वीडियोस को देख लें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो व्यूवर्स न्यू हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर किया करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड की जाए आप तक वो पहुँच जाए। चलें जी, लेट्स मूव टू अवर टुडेज टॉपिक विच इज़ टेंसेस। बहुत सारे व्यूवर्स इस टॉपिक का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे क्योंकि जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले आता है जी टेंसेस। हमारे टेंसेस ठीक होने चाहिए। आई एग्री कि आपके टेंसेस तो ठीक होने ही चाहिए, लेकिन टेंसेस के साथ साथ आपकी प्रोनंसिएशन भी ठीक होनी चाहिए। अगर आपके टेंसेस ठीक हैं और आपको वर्ड्स ही प्रोनाउंस नहीं करने आते तो फिर इंग्लिश बोलने का क्या फ़ायदा। मतलब आपके टेंसेस ठीक हैं और आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट, ये बात हमेशा माइंड में कीजिएगा। आपकी फ्लुएंसी मैटर करती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। आपको टेंसेस आ गए लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं उसको। यही हमारा मिशन है, यही हमारा मोटिव है कि हमने खुद से बुलवाना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको आज टेंसेस पढ़ाने लगी हूँ। स्पोकन पे थोड़ी देर बाद जाएंगे, जब हमारे टेंसेस कवर हो जाएंगे हम स्पोकन पे जाएंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ आपको शॉर्ट्स भी शेयर करूं। इस पे शॉर्ट्स भी हैं, आप मेरे टिकटॉक चैनल पे जाएं, मेरी स्नैक वीडियो पे जाएं, वहाँ पे जाके बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप उनको भी देखें साइड बाय साइड। जब आप उनको देखेंगे और सुनेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होती जाएगी। चलें जी, अब हम टेंसेस पे आते हैं। टेंस होता क्या है बेसिकली? टेंस जो है वो डिस्क्राइब करता है या एक्सप्रेस करता है टाइम को, किसी भी टाइम को। क्या वो टाइम गुजरा हुआ है या बीता है या आने वाला है, ठीक है। टाइम की डिफरेंट टाइप्स को बताता है कि किस टाइप का वो टाइम है। ये टेंस है, आपने इसको अपने माइंड में बिठा लेना है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करती हूँ। टेंस करता क्या है? इट इंडिकेट्स वेदर द वर्ब, अब यहाँ पे द वर्ब इसलिए कह रही हूँ, वो वर्ब, स्पेसिफाइड वर्ब जो आपको पता होगा। कौन सा वर्ब? वो वर्ब जो यूज किया गया सेंटेंस में। वो वर्ब क्या है? वो वर्ब पास्ट में है, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है। ये आपको टेंस बताएगा कि काम, अब वर्ब आपको पता है क्या था? एक्शन था। किसी भी काम के करने को हम वर्ब कहते हैं, एक्शन कहते हैं। तो ये आपको टेंस बताएगा कि क्या वो एक्शन जो काम किया गया था वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। ये आपको चीज टेंस से पता चलेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। टेंस क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी काइंड्स कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली जो इसकी टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी वो टाइप्स होती हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये बहुत सारे व्यूवर्स को पता होगा जो यहाँ पे हैं, बहुत इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, अब हम पास्ट में क्या बताते हैं? Something happened, वो चीज जो हुई हो, पास्ट में की गई हो, ठीक है, या कर चुके थे या हुई थी, रही थी, ये सब चीजें पास्ट में आएंगी। अब हम प्रेजेंट पे चलते हैं। प्रेजेंट में क्या होगा? Something happens, जो चीज होती है, या happening, या हो रही है। अब हम देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। समथिंग
will happen, वो चीज जो होगी। ठीक है, ये 3 ही टाइम की ड्यूरेशन है। एक इसमें आप इसको यूं भी ले सकते हैं कि पास्ट में मतलब आपने अपनी लाइफ को कैसे गुजारा था, प्रेजेंट में यानी हम अपनी लाइफ को कैसे गुजार रहे हैं या आप अपनी लाइफ को कैसे गुजारते हैं, फ्यूचर आपकी लाइफ आप कैसे गुजारेंगे। अच्छा जी, यहां पे आप ये जान लें कि हमने काइंड्स जान ली, हमारी 3 काइंड्स हो गई, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब एवरी काइंड has 4 same or similar subtypes, यानी हर टेंस की सिमिलर 4 टाइप्स होती हैं आगे फर्दर, यानी वही पास्ट की भी होंगी, 4 ही पास्ट की होंगी, 4 ही प्रेजेंट की होंगी, 4 ही फ्यूचर की होंगी। अब आप इसको यूं भी कह सकते हैं, सो टोटली ये टाइप्स जो हैं, काइंड जो हैं, वो टोटल बन जाएंगी 12। कैसे? हमारे पास 3 टेंसेस हैं और हमारे पास उनकी 4 सब टाइप्स हैं, तो टोटल 3 into 4 दैट विल बिकम 12। अब हमारे पास 12 टेंसेस हैं, ये भी क्लियर हो गया कैसे। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टेंस हैं। उससे पहले कौन कौन सी वो टाइप्स हैं 12, उससे पहले ये चीज अपने माइंड में बिठा लें कि इंडेफिनेट, नंबर 2 continuous, number 3 perfect, और number 4 perfect continuous। ये 4 उसकी सब टाइप्स हैं जो सारे टेंसेस में यूज होंगी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। ये सिमिलर रहेंगी, बस टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक टाइप को देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं फेल हाल को, जमाना हाल भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, इसकी आगे से आप सब डिवीजन देखें। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होता है, इसको हम फेल हाल मुतलिक, फेल हाल मुतलिक, सॉरी अबाउट माई उर्दू राइटिंग, मुतलिक भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखें जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। जब भी हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो ये फेल हाल को ही जाहिर करेगा, फेल हाल जारी। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस, इसको हम कहते हैं फेल हाल मुकम्मल। अगला देखें, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मीन्स इसमें परफेक्शन भी और कंटिन्यूटी दोनों चीजें होंगी। इसकी उर्दू में हम इसको कहते हैं फेल हाल मुकम्मल जारी। ठीक है जी, ये 4 टाइप्स होगी उसकी प्रेजेंट टेंस की, फेल हाल की 4 डिफरेंट टाइप्स होगी। अब हम पास्ट को देखते हैं। पास्ट टेंस फेल माजी, फेल माजी। अब ये सारे हम रिमूव कर देंगे और यहां पे क्या आ जाएगा? पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इसका नाम चेंज हो जाएगा फेल हाल से फेल माजी।
मुतलिक, ठीक है, या मतलिक मुतलिक, ठीक है। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। ये क्या बन जाएगा? फेल माजी जारी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या बन जाएगा? फेल माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या बन जाएगा? फेल माजी मुकम्मल जारी, ठीक है। पास्ट टेंस होता है ज़माना माजी या फेल माजी, यानी गुजरा हुआ कल, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। अब हम फ्यूचर को देख लेते हैं। जब हम इसको फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो हमारा इसका उर्दू मीनिंग बन जाएगा फेल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, ये हमारा फेल मुस्तकबिल हो गया। अब हम ये सारे पास्ट को रेस करेंगे और यहां से हम माजी को भी पहले ही रेस कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे यहां फ्यूचर की बात हो रही है। फेल यानी काम, एक्शन, ठीक है। यहां से भी क्लियर हो जाएगा कि आपको फेल यानी वर्ब कौन सा यूज करना है, हमने किस किस्म का एक्शन हो रहा है। पहले हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फेल मुस्तकबिल मुतलिक। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे अब हम इसको। फेल मुस्तकबिल जारी। फ्यूचर परफेक्ट फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। अब हमने चारों टेंसेस की आगे से सब टाइप्स को भी पढ़ लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी कहूँगी कि ये हमारे टेंसेस थे, उनकी मेन टाइप्स थी जिनको हमने डिस्कस किया, लेकिन अब हम अलग अलग करके एक एक टाइप को पढ़ेंगे। जब हम टेंसेस की बात कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ का भी अब माइंड में बिठा लेना है। टेंसेस को आगे से हर टेंस में हमने 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को अपने माइंड में रखना है और उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। एक होंगी असर्टिव या इसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। नंबर 2 होंगे नेगेटिव। नंबर 3 होंगे इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव। यहां पे एक और चीज समझ लें, हम इनको इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, ठीक है। अमेरिकन सेज इंट्रोगेटिव, ठीक है, और ब्रिटिश सेज इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये अब आपको क्लियर होगी कि ब्रिटिश और अमेरिकन का क्या डिफरेंस है। हम इसे इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, ठीक है। इन तमाम टेंसेस में हमने इन 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को फोकस करना है। जब भी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या उसकी सब टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो हर सब टाइप को हमने ये 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को देखना होगा, उनको समझना होगा, उनको सॉल्व करना होगा। अब इन तमाम टेंसेस में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़नी हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं पहले ही आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ा चुकी हूं और एक और इसमें मैंने फॉर्म ऐड की थी, दैट इज फोर्थ, यानी ING जिन फॉर्म्स के साथ लगता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। आज सिर्फ हमने टेंसेस पढ़े हैं, हमने ये देखे हैं कि कितनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होती हैं, हर काइंड के आगे से कितनी सब टाइप्स होती हैं, हमने कौन से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हर टाइप में पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज होंगी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज होंगी हर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस में। बाकी की डिटेल्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और ये बहुत टॉपिक सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन यही मैं यहाँ पे कहूँगी कि जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो उन वीडियोस को पहले देखें, ताकि उनको पता चल जाए कि सेंटेंसेस क्या हैं, उसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या थी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।